दोस्तों, मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में जनता ने वोट का बहिष्कार कर दिया है। जनता की मांग है कि शमशान घाट का निर्माण बार-बार कहने के बावजूद नहीं किया गया, जिस वजह से वो वोट डालने नहीं जाएंगे और इसको लेकर उन्होंने सिर्फ बहिष्कार नहीं किया बल्कि नारेबाजी भी की है। जनता लगातार मांग कर रही है। इस दौरान जो नारेबाजी हुई है वो आप भी सुनिए। सर, हम लोग के यहाँ अगर लाश मरता है तो 2 दिन 3 दिन लाश दरवाजे पर आता है, कोई भी पदाधिकारी उसको जांच करने के लिए नहीं आता। लाश घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, लाश सुखने कहाँ जाएंगे हम लोग से बताइए। तो वहीं दोस्तों, जानकारी के मुताबिक अमरख पंचायत के मधौल पोखर स्थित बूथ संख्या 113, 114 और 115 पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार मांग करने के बावजूद शमशान घाट का निर्माण नहीं किया गया, जिस वजह से उन्होंने इस बार वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं इससे पहले सुबह के करीब एक और खबर सामने आई थी, जहां पर गायघाट विधानसभा में 3 बूथों पर वोट का बहिष्कार पहले भी किया जा चुका है। इसमें बूथ नंबर 161, 162 और 170 हैं, जहां पर मतदाताओं ने पुल और सड़क निर्माण को लेकर वोट का बहिष्कार किया था, जिसकी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। वहीं इसी बीच एक और खबर सामने आती है, जहां पर लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आया है और इसको लेकर के जो लगातार बातें हैं वो शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि एसपी ने वहां जाकर के जायजा लिया है, मुआयना लिया है और उसके बाद कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की जो बात है वो सामने आई थी और इसको लेकर के अब जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आज बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है और इस दौरान तमाम सीटों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर कहीं ईवीएम खराब होने की वजह से जो है काफी समय से मतदान नहीं हो पा रहा है, तो कहीं पर वोटिंग रोक दी जा रही है और कारण बताया जा रहा है कि ईवीएम में कुछ दिक्कत है। लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि क्या ये किसी साजिश के तहत किया जा रहा है, क्या भाजपा ये साजिश कर रही है, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं जो तमाम मामले बिहार से निकलकर सामने आ रहे हैं, उसी बीच आरजेडी का एक पोस्ट सामने आता है, जिसमें आरजेडी ने लिखा, प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है, जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नियत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करे। यहां पर चुनाव आयोग से तुरंत एक्शन लेने की मांग तो की ही गई है, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी ने यह भी जानकारी दी है कि जहां पर महागठबंधन मजबूत है वहां पर धीमा मतदान करवाने के लिए बार बार जो लाइट है वो काट दी जा रही है, जिससे वोटिंग जो है वो स्लो हो सके। वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी भी महागठबंधन के पक्ष में आवाज उठा रही है। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से भी एक पोस्ट सामने आया, जिसमें लिखा गया, बिहार के चुनाव में खुलकर बेईमानी करवा रहा है चुनाव आयोग और खुलकर बेईमानी कर रही है भाजपा। जनता बिहार में बेहद आक्रोशित है और भाजपा वोट चोर है के नारे लगा रही है। बूथ पर वोट डालने पहुंचे लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। भाजपा बेईमानी से बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जनता भाजपा के बेहद खिलाफ है। भाजपा यही चुनाव डकैती का काम हर चुनाव में कर रही है, बेईमानी से चुनाव हथिया रही है, जबकि जनता का मूड भाजपा के खिलाफ हो चुका है। वोट डकैती, वोट चोरी, वोटर लिस्ट में हेराफेरी तथा गुंडई एवं दबंगई से जनता को वोट डालने से रोकना, ये सब भाजपा का खेल जनता देख रही है और भाजपा के खिलाफ जन विद्रोह की जांच जनता और युवाओं के अंदर धीरे धीरे सुलग रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आवाज उठाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जब मतदान की शुरुआत हुई थी उस दौरान एक और वीडियो सामने आया था, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र का था, जहां पर महिला वोटर ने आरोप लगाया कि वो तड़के सुबह 6:30 बजे से आई हुई हैं, लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान जो है लोगों से क्या कहा है, उन्होंने अपनी क्या बात बताई है, आप वो भी सुनिए। क्या प्रॉब्लम हुई है? ने रिसीट ही नहीं दिया। जो पर्ची आता है ना, एक पर्ची मिलता है और उसको जमा करना रहता है। हमारे पास डिजिटल है, हम लोग को डिजिटल भेजा गया था। अब अंदर गए तो वो बोले कि उनको हार्ड कॉपी चाहिए, बट बीएलओ ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो मैं कहाँ से हार्ड कॉपी दूँ? और ये वोटर कार्ड आप लेकर रखे यहाँ पे आई हुई थी और इसके बावजूद वो कह रहे हैं मेरा नाम भी एक टिक भी लगाया है।
मेरा उसमें टिक भी लगाया है मेरे नाम पर, बस पर्ची में तो वोट कास्ट नहीं होगा। तो किराएदार है, क्यों आए, कितने सब आए मैं वोट देने के लिए? अगर कोई सब अगर इन लोगों को कोई प्रिपरेशन नहीं करना है तो फिर क्यों परेशान करना है? आदर्श बूथ कह रहे हैं कि आदर्श बूथ है। 630 से आया हुआ इंसान। तो दोस्तों लगातार जो है अलग अलग जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। कई वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आ रही है। इससे पहले एक खबर में हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी मतदान स्लो करने के लिए कई जगहों पर ईवीएम खराब हो गई थी, कई जगहों पर बिजली काट दी जा रही थी, जैसी खबरें जो है वो सामने आ रही थी। और तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से भी ये तमाम चीजें जो है वो सामने आई, जिसको लेकर आरजेडी के तमाम नेताओं प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है। वहीं बताते चले कि पहले फेज की वोटिंग में करीब 3,75,00,000 मतदाता जो हैं वो इस बार मतदान करेंगे, जिसमें करीब 1,98,00,000 के आसपास पुरुष, 1,76,00,000 के आसपास महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर हैं। इसमें 7,37,765 फर्स्ट टाइम वोटर हैं और इसके अलावा कई जो बुजुर्ग वोटर हैं उनकी भी संख्या 50 लाख के करीब बताई जा रही है। पहले फेज की जो वोटिंग है वो आज यानी 6 नवंबर को हो रही है। इस दौरान तमाम जगहों पर धांधली की, तमाम जगहों पर साजिशों की खबरें सामने आ रही हैं। जो उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचा रहा है, अपडेट के साथ पहुंचा रहा है, इसलिए आप याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए। फिलहाल इस खबर पर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।